आ रहे हो ना आप, वही कर रहे हैं बच्चे। हाँ तो बच्चों ये हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन का आपका जो लास्ट टेस्ट हुआ था उसकी पेपर डिस्कशन है, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए थे उसको हम एक बार गो थ्रू करेंगे। ये आपको पता ही होगा वेटेज इस चैप्टर का लास्ट 6 ईयर में टोटल 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2024 की बात करो तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हुए, तो वही रहता है अप्रोक्स इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है और ये ऐसा चैप्टर है जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट, एक रिएक्शन पढ़ा होगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला, ये भाई इस चैप्टर में भी है, अगले चैप्टर में भी है, उसके अगले चैप्टर में 11th में 12th में सब में है। तो ये पहला चैप्टर है, तुम वेटेज के हिसाब से जाओगे तो तुम्हें मे बी ये तुम सोचो कि सर एक ही क्वेश्चन आता है, 2 ही आता है, लेकिन ऐसा चैप्टर है अगर ये वीक रहेगा तो आगे के चैप्टर में इनफैक्ट पूरे ऑर्गेनिक में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चलो वेटेज की बात हम कर लिए, 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। आओ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार तुम रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले ही बता दिए थे। मैं देखता हूँ सबसे पहले कौन आओ बच्चा जो सबसे पहले रिकॉर्डिंग भी ऑन नहीं हुआ। तनिष्का का डी है 41 का, डी 100% डेसिमाइजेशन रॉन्ग, 100% डेसिमाइजेशन नहीं होता है तनिष्का। और उसके बाद आंसर किया है, देखो जल्दीबाजी फास्ट आंसर करना सही है बट गलत आंसर नहीं करना है। डिम्पल का सही था, यस डिम्पल ने सबसे पहले करेक्ट किया, देन अंशिका, देन मुस्लिम, शिखा, प्रिंस, कोमल, आयुष, मुस्कान, प्रिया। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर डिम्पल ने किया और ये आंसर क्या होगा, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे 3 टर्म आपको दिख रहा है, 3 टर्म दिख रहा है क्या, एक आपको दिख रहा है इन्वर्जन, एक दिख रहा है रिटेंशन, एक दिख रहा है डेसिमाइजेशन। अब ये तीनों क्या है इसको एक बार हम समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो अगर मान लो क्या है भैया, ये तुम्हारा आर सी एच अगर ये है, ठीक है, और इसमें आपने न्यूक्लियोफाइल अटैक, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल डाला, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, इस एक्स को बाहर निकाल रहा है और उसका प्लेस ले रहा है, और प्रोडक्ट कैसा बना, आर सी एच सी एच थ्री, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब बताओ यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जहां से एक्स गया वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, देख रहे हो, सेम साइड में। तो जहां से जा रहा है, ठीक है, वहीं पे जाके मतलब जहां से एक्स बाहर निकला वहीं पे जाके न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन प्रोडक्ट। इसे क्या बोलेंगे भाई, रिटेंशन प्रोडक्ट, ठीक है। यस सर। और एक होता है इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होगा, जहां से एक्स जा रहा है ना उसके ठीक उल्टा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए। जैसे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये CH3, इधर तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और इधर आर। तो देख रहे हो डायरेक्ट मतलब प्लेस जो है एकदम बिल्कुल पलट गया। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, राइट साइड में, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, लेफ्ट साइड में, ठीक उल्टा हो गया। तो इसे बोलेंगे, देखो उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया, क्या बोलेंगे, इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट। और अगर मान लो रिटेंशन प्रोडक्ट जितना बन रहा है उतना ही इन्वर्जन प्रोडक्ट बन जाए, मतलब 50-50 हो जाए, जितना रिटेंशन हो रहा है उतना ही इन्वर्जन हो जाए, तो अगर 50-50% अगर हो जाता है तो उसे बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर, आरएम, उसे बोलेंगे रेशमिक मिक्सचर, रेशिमाइजेशन, मतलब 50-50 हो जाए। तो SN1 रिएक्शन में तुम ये याद रखना कि दोनों प्रोडक्ट बनते हैं लेकिन इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है।
प्रोडक्ट दोनों बनेंगे SN1 में। SN1 में क्या बनेंगे, रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा, लेकिन इन्वर्जन वाला थोड़ा सा ज्यादा होगा। SN2 में क्या होगा, इन्वर्जन ज्यादा होता है, रिटेंशन नहीं होगा। SN2 के केस में रिटेंशन नहीं होगा, इन्वर्जन होगा। लेकिन SN1 में क्या होता है, थोड़ा इन्वर्जन ज्यादा होता है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिटेंशन। इसलिए क्या हो रहा है, ये पार्शियल रेसिमाइजेशन हुआ, कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं हुआ। तो ये था 41। अब आते हैं 42 पे। इसका सबसे पहले आंसर आ रहा है, चलो भाई ये रहा क्वेश्चन, ट्राई करो भाई। टी 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 यस, डिम्पल के सबसे पहले फिर से करेक्ट है, देन तनिष्का, प्रिंस, फिर कैलाश, देन शिखा पांडे, मेघना, अभिषेक, युग, मुस्कान, अंशिका, आयुष, सबके सही है, लेकिन फिर से डिम्पल का सबसे पहले करेक्ट था। चलो डिम्पल एंड देन तनिष्का। क्या कर रहा है, ग्रिग्नार्डिजन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, ग्रिग्नार्डिजन किसके बीच में भाई, ग्रिग्नार्डिजन बनता है मैग्नीशियम और अल्काइल हैलाइड का। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, RMGX, ये RMGX की बात कर रहा है भाई। RMGX कैसे बनता है, हम एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, साथ में मैग्नीशियम लेते हैं, और क्या लेते हैं, ड्राई ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बन जाता है, ग्रिग्नार्डिजन बन जाता है, RMGX बन जाता है। तो आंसर क्या होगा, 42 का डी होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, भाई मुझे पहले चैट बॉक्स ऑन कर ले रखना पड़ रहा है, क्योंकि तुम क्वेश्चन देखते हैं करते रहो यार। 43 43 43 43 का, अरे 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 अरे, और तुम ना ऐसे मैसेज करो, ये डी, देखो पिछला भी तुम डी किए, ये भी डी कर रहे हो, पिछला भी डी था ना। हाँ सर, मुस्कान ने पहले दिया है। हाँ तो मैं एक्चुअली ये मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि तुम पिछले वाला का ये मैसेज है या इस वाला मैसेज है। तो आप ना ऐसे मैसेज करना 43 एंड देन डी, मतलब 43D, 3 वर्ड मैसेज करना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लो 44 है, अगर 44 का आपका आंसर ए है तो 44A ऐसे लिखना, ठीक है। तो ये पता ही नहीं चलेगा ना कि तुम पिछला क्वेश्चन का आंसर है या इस क्वेश्चन का आंसर है। तो वैसे चलो मैं टाइम से ये इस बार देखता हूँ, सबसे पहले सही है, और ये टाइम के अकॉर्डिंग, सर मुस्कान ने करा है। हाँ मुस्कान, नहीं मुस्कान से पहले टाइम से पता नहीं लगा सकते, प्रिया ने कर रखा था आंसर। यस मुस्कान के भी सही है, मुस्कान। सर ये तो वही वाली बात है, जो चैट पहले खोल के बैठा है, ABCD दबा हाँ। दिया होगा पहले। नहीं क्या कर रहे हो? चैट में मैंने मतलब एटलीस्ट तुम एक्टिव तो रहो। सर मुस्कान कुमारी। हाँ मुस्कान कुमारी, सर यस। सबसे बढ़िया पोल बना लो। नहीं यस पोल सर, में, पोल बनाना ये सर। पोल में तो यार मैं पोल जनरेट करते ही रह जाऊंगा, पता चला टाइम ही खत्म हो गया। सर फिर चलो हम ये, करते अरे हैं। ठीक है, तुम अगली बार से कंफ्यूजन नहीं होगा, बोले ना तुम ऐसे लिखना 44A, 44 भी मतलब 3 वर्ड ये टाइप करना, नहीं कंफ्यूजन होगा। एटलीस्ट इतनी रात को तुम एक्टिव क्लास में रहो, बहुत बड़ी बात। तुम अगर पोल खोल मतलब चैट वगैरह खोल के बैठे हो, तुम्हें किसने मना कर रखा है, तुम भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। द आइसोमर शोन बाय द कंपाउंड, ये कह रहा है ये दो कंपाउंड है। देखो भाई हेल्दी कंपटीशन बच्चों के बीच में होना चाहिए, तो ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन में तो और अच्छे से होता है। मतलब जैसे हमारे टाइम में हम, ऐसा था होता था ना, तुम तो यार ऐसा था, चलो यार ऑनलाइन भी एग्जाम होता है, चलो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कौन 5 नंबर कम ही हो गया तो क्या होगा, भाई हम 1 नंबर के ले लेते थे टीचर से, सर आपने इस क्वेश्चन में मेरे 1 नंबर क्यों काटा। अब के तो बच्चे को फर्क ही नहीं पड़ता, 10-10 नंबर के इस क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ के चले आते हैं। देखो ये कैसा आइसोमर है, ये देखो दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया भाई, पोजीशन आइसोमर है, देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3,
भाई यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ही दोनों क्लोरीन था, और यहाँ पे एक क्लोरीन पहले पोजीशन पे, एक क्लोरीन दूसरा पोजीशन चेंज हो रहा है, पेरेंट चेन दोनों में 3 कार्बन का है, तो आंसर क्या होगा 43 का डी होगा। तो मुस्कान के सही थे, बाकी बच्चों के भी सही थे। एंड अब आते हैं 44 का। तुम आंसर लिखना ऐसे 44 टाइप कर लो, फिर उसके बाद में आंसर लिखना। द मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड, चलो 44 का आंसर है प्रिंस का डी है। 44 का, अरे भाई इसका भी डी है। चलो यार, डिम्पल सबसे पहले प्रिंस के सही थे, देन डिम्पल, मुस्कान, प्रिया, तनिष्का, मेघना, अरहम, कैलाश, वर्षा रानी, फातिमा, शना, युग, निष्का, प्रिया, अभिषेक, शिखा पांडे, आयुष, महक, हर्ष, कोमल, हंसिका, दीप्ति, विहान, ऋषभ त्रिपाठी। तुम बहुत लेट हो जा रहे हो। चलो देखो 44 का क्या होगा, 44 का डी होगा। द मोस्ट एक्टिव अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इज टर्शियरी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारे टेस्ट में आया हुआ था और सर टेस्ट में तो बहुत इजी आ गया था। सर SN2 का प्राइमरी होता है ना। हाँ देखो ये क्या है, SN1 रिएक्शन का अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो SN1 रिएक्शन क्या करता है, सबसे ज्यादा टर्शियरी रिएक्टिव होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और वही SN2 की बात करोगे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, उल्टा हो जाता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। प्राइमरी सेकेंडरी मात्र हैलाइड है जो दोनों शो करेगा वो है 2 डिग्री। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड दोनों शो करेगा, SN1 SN2 दोनों करेगा, ठीक है। 1 डिग्री वाला क्या करेगा, 1 डिग्री वाला SN2 करता है, और 3 डिग्री वाला कौन सा करता है, SN1। तो 44 का क्या हो जाएगा, 44 का डी हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 4-5 करके ही टाइप करना। 45 का क्या होगा आंसर, देखो यस गजब का पावर है बिल्कुल। सोचिए ये क्लास में मतलब इतने ही बच्चे में इतना कंपटीशन हो रहा है, सोचो मतलब ऑल ओवर इंडिया जब पेपर होगा नीट का। सर ये पावर नहीं है, ये सब पहले करके आए हैं, पहले करके आए हैं, क्वेश्चन देखोगे अब तुम भी पता चल करके रहा आए है हो। सर क्या ऐसा सर नहीं मुझे है, क्या पता कब का पेपर है। ऐसा नहीं। सर मेरे साथ कंप्लीट देखो मेरे साथ कंप्लीट कर ले, जब मैं पहले से करके आया हूँ, तो यहाँ क्वेश्चन देख नहीं रहा हूँ, आंसर आ जा रहे, कैसे हो सकता है। नहीं एक्चुअली देखो तुम जो सोच रहे हो ना सीक्वेंस, इसलिए मैं चेंज करके आया, जैसे इनके में ये ऐसा, ये सीक्वेंस बिल्कुल अलग होगा। सर आंसर याद रहता है, कुछ भी कर लो आंसर याद रहता है। नहीं सर, तुम्हारा भी वो होता है ना, ये देखा हुआ पहले लगता है। तुम्हारा भी वही पेपर करना हुआ है। भाई, तुम्हारा ये तो है कि तुम्हारा कुछ दिन पहले पेपर हुआ था, कोई बात नहीं। सर चलो 1.5 महीने 45 पहले। का, हाँ कितना, 1.5 महीने नहीं यार, 1 महीने हो गए। 1 महीने, हाँ 1 महीने सही। हेलो एल्केन का 1 महीना हो गया। 45 का डी। सर ये वो वाला बोल रहा है ना, मतलब हाइड्रो हेलो वो हेलो HX एल्केन वाला, है, हेलो डी। नहीं HX वाला रिएक्शन की बात हो रही है ना इसमें क्वेश्चन में, क्या बात हो रही है, जिसमें HX यूज होता है। हाँ कन्वर्जन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। नहीं अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बना रहे हैं। इधर देखो क्या कर रहा है, एक अल्काइल हैलाइड ले लो और उससे एल्कीन बना, तो अल्काइल हैलाइड क्या होगा, इधर देखो ये तुम्हारा अल्काइल हैलाइड है, RCH2CH2, ये अल्काइल हैलाइड है, और इससे आप बना रहे हो एल्कीन। एल्कीन मतलब ये X बाहर चला गया होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। अब एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बना रहे हो तो क्या क्या लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन और वो निकल जाएगा। एक तुम्हारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है और एक तुम्हारा हाइड्रोजन का भी लॉस हो रहा है। देखो यहाँ पे Yes. हाइड्रोजन का, तो एक हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, एक हैलोजन का लॉस हो रहा है, और लॉस होने का बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, लॉस जब भी होना तो उसके आगे डी लगा देते हैं। तो क्या होगा, डी हाइड्रो और फिर हैलो, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। तो 45 का क्या होगा, 45 का डी होगा, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। और वही मान लो केवल हैलोजन निकलता, केवल हैलोजन हैलोजन निकलता, हाइड्रोजन नहीं निकलता, तो आंसर क्या होता है, डी हैलोजिनेशन। अगर मान लो वाटर निकलता तो क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन।
तो ये आंसर क्या होगा, 45 का डी होगा। ठीक है, 45 का क्या होगा, डी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46 के। 46 का डिम्पल का कहना है सी। सौरभ का देखो, अब सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। अभी तो इजी क्वेश्चन आ रहा है ना, टफ भी आएंगे, चिंता मत करो। 46 का सबसे पहले डिम्पल के ही सही है, देन मुस्कान के सही है, मैक के सही है, तनिष्का के भी सही है। डिम्पल, तनिष्का, मुस्कान, मैक, फातिमा, अरहम के रॉन्ग हो गए भाई। सौरभ के सही है, वर्षा रानी के सही है, अभिषेक के सही है, प्रिया, युग, कैलाश, मेघना, शिखा। देखो अगर तुम लेट से रिस्पॉन्स कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि अब डिमोटिवेट हो जाओ। ठीक है, तो तुम भी थोड़ा डिमोटिवेट होने वाली बात ही क्या है, ये तो तुम भी बता दो। अपनी जगह पे सही हो कि हाँ ये बच्चे रिसेंटली किए हुए हैं, तो इनको मे बी आंसर याद हो सकता है। तो बस ऐसे मतलब आंसर दो। ठीक है, अब ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ ज्यादा हम निगेटिव सोचने लगे, लेकिन हाँ कोशिश करना है कि हम थोड़ा पहले करें। तो 46 का क्या हो गया, 46 का सी तुम बोल रहे हो, या सी होगा। कैसे सी होगा और देखते हैं। एल्काइल हैलाइड, मतलब ये क्या हो गया, ये एल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं एमीन के साथ। तो तुम अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जब क्रैश कोर्स तुम्हारा स्टार्ट होगा तो मे भी इन्हीं बच्चों के साथ तुम्हें भी ऐसे मर्ज किया जा सकता है। तब तुम दिखाना इन बच्चों को कि अच्छा, उस दिन तो बहुत सही सही कर रहे थे, अब देखो मेरा परफॉर्मेंस। तो ये क्या हो गया, NH2 तुम्हारा NH3 गया, X बाहर गया, प्रोडक्ट क्या बनेगा, R NH3 प्लस। बोलो यही होगा ना भाई, हेलोजन बाहर निकल गया, NH3 जाकर जुड़ गया। अब बताओ, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना चुका है इसलिए प्लस आ गया, लेकिन नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन का तो लॉस होगा। एक हाइड्रोजन का लॉस होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNH2, यही बनेगा ना भाई। पता है ना कि हाइड्रोजन इजिली बाहर निकल जाता है, -H प्लस कर दो। आपको पता है ना, हाइड्रोजन बहुत इजिली बाहर चला जाता है, हाइड्रोजन को रिमूव कराना कोई चैलेंजिंग नहीं है। ठीक है, अरे बोलो कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। नो सर। नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46 का हो जाएगा आंसर आपका एमीन, इसे एमीन बोलते हैं। 46 का सी होगा। चलते हैं 47 पे। ठीक है, 47, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 47 का बच्चे चल रहे हैं यार। सबसे पहले किसमें, प्रिंस का है ए, देन डिम्पल, मुस्कान, वर्षा रानी, फातिमा, युग, सौरभ, कोमल, किशोर। अरे किशोर सोनी केवल 47 लिख दिया, आंसर कौन लिखेगा। सर लिखा था सर, हो गया है नहीं। हाँ केवल 47 लिख दिया भाई ने। आप जल्दी गैस जल्दी। करो सर आंसर। हाँ आंसर मैं गेस कर लूँ। हाँ भाई, केबीसी चल रहा है यहाँ तो। सना खान का सही है, तनिष्का, कैलाश, शिखा, सबके सही है यार, सबके सही है। बट इसका आंसर सबसे पहले किया था प्रिंस ने, बहुत बढ़िया। चलो सर मेरे को एक बार ये बता दोगे। क्या ये मैं बता रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन तो मैं डिस्कस ही कर रहा हूँ। देखो अरे ऐसे थोड़ी की है बस आंसर आ गया आगे बढ़ जा रहे, नहीं क्वेश्चन डिस्कशन भी होगा भाई। देखो ये हमने पढ़ा था क्या, कि देखो पहले प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट में क्या जुड़ रहा है, आर के साथ एन जुड़ा हुआ है कि नहीं। प्रोडक्ट में आर के साथ एन जुड़ा हुआ है, और आपको यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिख रहा है, AgCN, KCN, NaCN, AgN। हमने एक पढ़ा था, क्या पढ़ा हुआ था कि भाई अगर देखो RX है और इसका रिएक्शन करा रहे हो ना AgCN के साथ, तो प्रोडक्ट जब भी बनेगा ना तो R के साथ N जुड़ता है, एन जुड़ेगा। C नहीं, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और ये हमने ट्रिक्स भी याद किया था कि
Ag जब भी दिखेगा तो क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन। नहीं हमने किया था कि ये विलेज वगैरह में मतलब हस्बैंड को एजी बोला जाता है, और एजी से तुम मतलब हस्बैंड से कुछ भी कोई ऐसे डिमांड करती है महिलाएं, तो हस्बैंड का आंसर हमेशा नो होता है कि नहीं भाई ये नहीं मिलेगा। जैसे चलो शॉपिंग करा दो, हस्बैंड क्या कहता है, चल चल अभी तो कुछ नहीं, पैसे नहीं है। तो जब भी एजी रहेगा तो आंसर क्या होगा, एन जुड़ेगा। पढ़ा था ना भाई हमने, एजी में एन जुड़ेगा। ठीक है, ये केवल एजीसीएन के लिए नहीं, एजीएनओ2 के लिए वैलिड था, कहते हैं ना एजीएनओ2 वाला। तो ये क्या होगा, एजी रहेगा तो एन जुड़ेगा। लेकिन वही अगर मान लो इसी क्वेश्चन में एन अगर आ गया तो फिर KCl सी रहता, जुड़ेगा। अगर KCl रहता ना, KCl रहता तो इस केस में तुम्हारा ये K प्लस होता है, CN माइनस होता है, यानी कि R के साथ CN जुड़ेगा। जीरो साइनाइड बन जाएगा। हाँ, तो अगर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो पक्का एजी होगा। अगर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है आर के साथ, अगर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो एजी होगा, के वगैरह नहीं होगा, पोटेशियम सोडियम वगैरह नहीं होगा। तो क्या पोटेशियम सोडियम होगा, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है ना आर के साथ, तो क्या सोडियम होगा, नहीं भाई। क्या पोटेशियम होगा, नहीं भाई। क्या होगा, एजीसीएन होगा। अरे एजीएनसी तो कुछ होता ही नहीं है, एजीएनसी कुछ होता है क्या, ये तो होता ही नहीं, नो सर। ये तो रॉन्ग है। ये क्या होगा, एजीसी। तो ऑप्शन क्या होगा, 47 का ए हो गया। ठीक है, सर वो NaCN KCN जैसे ही होता है ना, उसमें भी वैसे ही हाँ होता हाँ है। वही दोनों सेम एक ही जैसा है, बिल्कुल एक जैसा। NaCN दोनों आ गया, देखो, KCN हो गया, सेम ये है। दोनों के साथ अगर रिएक्शन कराओगे ना तो प्रोडक्ट जानते हो क्या बनता है, बस एजी प्रोडक्ट में अलग आर। होता है। हाँ एजी में अलग होता है, बाकी सब में ओके। same। अरे ये एक ही ग्रुप के है ना, क्या है, ये अल्कली मेटल है ना, हमने पढ़े होगे ना, ये यस। बचपन में पढ़े होगे 9th क्लास में। हेलिना के रब से फरियाद ऐसे करके तो पढ़े होगे ना, हेलिना के रब से फरियाद। सब देख रहे हो, एक ही ग्रुप का है, LI NA K, यही दोनों था ऑप्शन में, NaCN था और KCN था, यही दोनों था। तो एक ही ग्रुप के एक ही जैसा प्रॉपर्टी शो करेंगे, सेम ग्रुप वाले एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। ठीक है, 49 नहीं 49 है ये तुम्हारे, मतलब है ना ये क्वेश्चन। हाँ 48 इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे जो पेपर में आए हुए थे ना, तो कुछ क्वेश्चन थोड़े चेंज थे, तो 49 है ये। तुम 48 भी टाइप कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम किसका आंसर कर रहे हो। तो ए बोल रहे हो ना, ए, यस सही है भाई। तनिष्का के सबसे पहले सही थे इस क्वेश्चन का, देन डिम्पल, देन शना, देन वर्षा रानी, अभिषेक, फातिमा, कैलाश, प्रिंस, मुस्कान, महक, सौरभ, ऋषभ त्रिपाठी, कोमल, शिखा, या सही है भाई, युग, आयुष। तो क्या कर रहा है, इन उर्ज रिएक्शन में मेटल कौन सा यूज करते हैं। तो पहले उर्ज रिएक्शन होता क्या, एक बार देख लेते हैं। देखो ये उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, एक हेलो एल्किन लो और सोडियम ले लो। तो जो हेलो एल्किन होगा ना, वो क्या होगा, वो अपना कपलिंग कर लेता है। जैसे देखो ये आर है, RX है और एक और RX लिया, देखो 2 मोल है ना, तो क्या करोगे, ये आपस में कपलिंग करेंगे और लो RR प्रोडक्ट बनेंगे। समझ में आ रहा है। तो इसे बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। एक होता है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या करेंगे, सेम रिएक्शन होगा, आर के जगह पे कोई एरोमेटिक रिंग ले लेना, बेंजीन रिंग ले लेना, सेम रिएक्शन होगा। फिटिंग में क्या होगा, सेम रिएक्शन है, आर के जगह पे क्या लिया है, एक एराइल ग्रुप ले लिया है। क्योंकि एराइल ग्रुप लिया है तो एराइल ग्रुप आपस में फिट करके, तो इसे बोलेंगे फिटिंग रिएक्शन। और एक और होता है उर्ज फिटिंग रिएक्शन। उर्ज फिटिंग में क्या होगा, देखो यहां से उर्ज नाम आया, सेकेंड वाले से फिटिंग आया, तो यहाँ क्या समझ रहे हो, उर्ज फिटिंग दोनों का मिक्सअप होगा। यानी कि उर्ज रिएक्शन में तुमने क्या लिया था, उर्ज रिएक्शन में आपने लिया था अल्काइल हैलाइड, फिटिंग में क्या लिया था, एराइल हैलाइड। यानी कि उर्ज फिटिंग में क्या होगा, अल्काइल हैलाइड प्लस एराइल हैलाइड, दोनों कंबाइन कर लेंगे ना। देखो फिटिंग में क्या होगा, एराइल हैलाइड प्लस अल्काइल हैलाइड में दोनों का मिक्स कर लो। तो दोनों का मिक्स करोगे तो क्या होगा, दोनों का मिक्स प्रोडक्ट बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, XPH और इधर क्या है, RX, दोनों को फिट कराओगे, कपल कराओगे, यही प्रोडक्ट बनेगा ना। क्या प्रोडक्ट बना, PH R।
PHR मतलब ये, समझ में आया? तो ध्यान रखना क्या एक उर्ज रिएक्शन होता है, उर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एल्काइल हैलाइड लेना है, फिटिंग में रिएक्शन में क्या होता है कोई एराइल हैलाइड लेना है, और उर्ज फिटिंग में क्या लेना है दोनों का मिक्स ले लेना है। उर्ज फिटिंग में क्या लेना है दोनों का मिक्स लेना है, ठीक है। और मिक्स लोगे तो मिक्स प्रोडक्ट बनेगा और यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब बताओ अगर मान लो माइनर प्रोडक्ट कौन कौन बन रहा है, माइनर प्रोडक्ट जैसे मान लो आपस में ही फिटिंग कर ले, आपस में ये एराइल हैलाइड आपस में ही कपलिंग कर ले यानी फिटिंग कर ले, तो ये क्या हो गया ये फिटिंग रिएक्शन भी कर सकता है, वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। या फिर अल्काइल हैलाइड वाला आपस में ये कपल कर ले यानी कि उर्ज रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों कर सकता है लेकिन ये सब माइनर प्रोडक्ट है, मेजर कौन होगा, मेजर होगा मिक्स वाला, ठीक है। तो तीनों में क्या ले रहे हैं मेटल कौन सा है, सोडियम ही है, तीनों में मेटल सोडियम ही है, सोडियम ही है। आंसर में क्वेश्चन क्या कर रहा था मेटल ही पूछा था, उर्ज रिएक्शन में कौन सा मेटल यूज करते, तो भाई इतना बच्चा सा तो क्वेश्चन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आ जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। 50 का डी, डी बच्चे डी बोल रहे हैं, देखना होगा। चलो इसका कारण ये बताओ, चलो आंसर तो तुम बोल रहे हो, मैं माइक ऑन करके बोलूंगा, देखते हैं माइक ऑन करके कौन सही एक्सप्लेनेशन देता है। मैं एक बार देख लूं आंसर्स इसके करेक्ट आ रहे हैं सबसे पहले। तो 50 के तुम डी बोल रहे हो ना, हाँ डी सही है, प्रिंस ने सबसे पहले करेक्ट किया है, देन मुस्कान, डिम्पल, महक, शना, युग, वर्षा रानी, अभिषेक सही है भाई, प्रिया, सौरभ, कैलाश, चलो सबके सही है। अब देखना 50 का जो है ये कह रहा है बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड टू टोलुइन, ये कह रहा है कि टोलुइन हमें बनाना है। अब बताओ तुम्हें टोलुइन बनाना है, तुम टोलुइन तो इससे ही बना सकते थे, देखो क्या उर्ज फिटिंग से हम टोलुइन बना सकते कि नहीं, तुम खुद सोचना। हम उर्ज फिटिंग करा रहे हैं, देखो अभी हमने पढ़ा ना उर्ज फिटिंग, ये क्लोरीन है और यहाँ पे मान लो CH3Cl है और सोडियम डाल दो, प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, ये रिंग और ये तुम्हारा आपस में कपल कर लेगा और यही बनेगा ना, ये टोलुइन है कि नहीं, यस और ये टोलुइन है, और ये टोलुइन बनाया कैसे, ये बनाया उर्ज फिटिंग रिएक्शन से, ये बना उर्ज फिटिंग रिएक्शन से। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें टोलुइन ही बनाना है, तो आप सी को आंसर क्यों नहीं कर रहे हो सर, इसमें बेंजीन ही पूछिए ना बस। सर बाई प्रोडक्ट भी तो बनेंगे ना इसमें, बाकी के जो हमें चाहिए नहीं। बाई प्रोडक्ट भी बनेगी, और डी वाले में देखें तो बाई जो प्रोडक्ट को हम इग्नोर करके चलते हैं भाई, बाई प्रोडक्ट को छोड़ो, बाई प्रोडक्ट तो बने ना बने वो उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। हाँ तो सर 5वां ऑप्शन डाल दो, सी और डी बोथ, वो कर देंगे। और किसी और का सर वो क्लोरोबेंजीन है ना सर, ये बेंजीन ही है चलो अब बस। इसमें मैंने तुम्हारा आंसर सुन लिया, मैंने सुन लिया। चलो अब और कोई, सर उतने मेजर अमाउंट में नहीं बनता होगा जितना चलो। उस वाले से। ऋषभ त्रिपाठी, हमें कैसे पता चलेगा मेजर में बन रहा है कि नहीं उतना क्वांटिटी, ये तो मैंने कभी बताया है क्या कि हाँ इतना परसेंट बन रहा है इतना नहीं बन रहा है, जो चीज पढ़ाया नहीं है वो खुद से क्यों सोच रहे हो, जो बताया नहीं गया वो खुद से सोचो मत, अगर बन रहा है तो बन रहा है, आंसर करके आएंगे। तो तुम्हारे भी एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है, कैलाश के भी रॉन्ग है। सर तो बता दो आप फिर एक्सप्लेनेशन। नहीं मैं तो बताऊंगा, बताओगे? अभिषेक सही बता रहा था सर उसमें क्लोरोबेंजीन था, और पर नहीं हमारे तुम मत बोलो, तुम मैं सुन लिया यार, तुम बाकी को मैं बोल रहा हूँ, और बच्चे बताओ यार आंसर तो कर रहे हो बाकी, और कोई वो तो नहीं है ना क्लोरोबेंजीन पे 1,3 क्या वियान क्या बोल रहे हो, सर, ये तो वो तो नहीं कह रहा ना क्लोरोबेंजीन पे 1,3 कोलिस्टर जॉइन होता है, वो वाली चीज तो नहीं है। कैलाश वियान क्या बोला, सर मुझे भी सुनाई नहीं दिया इस बार। सर किसी को सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया। अरे सोचो इतना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम सोच नहीं पाते, तुम क्वेश्चन ढंग से पढ़ नहीं रहे हो इसलिए रॉन्ग कर रहे हो, और यही मिस्टेक करते हो रियल पेपर में, तुम ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को। सर बेंजीन में क्लोरीन बेंजीन के साथ ना हैलाइड ग्रुप लगा रहता है लाइक क्लोरीन, तो यस अब सही बोल रहे हो ऋषभ,
भाई उर्ज रिएक्शन में, कैलाश उर्ज रिएक्शन में देखो ध्यान से, ये बेंजीन नहीं ले रहे थे, ये क्लोरोबेंजीन ले रहे थे भाई। उर्ज रिएक्शन में बेंजीन लोगों तो कुछ नहीं होगा भाई, बेंजीन है क्या, एराइल हैलाइड। उर्ज फिटिंग में क्या है, एराइल हैलाइड। फिटिंग में क्या है, एराइल हैलाइड। इधर देखो ये क्या है, एल्काइल। भाई ये हेलो एल्केन लेना था, बेंजीन Yes, लेके sir, क्या सही करोगे, बात कुछ है। काम का नहीं है, बेंजीन कोई काम का नहीं है। तो ना उर्ज वाला कोई भी रिएक्शन नहीं होगा भाई। यहाँ पे क्वेश्चन क्या करे, बेंजीन को कन्वर्ट कराना है टॉल्यूइन में। भाई बेंजीन से टॉल्यूइन बनाना है, कोई एराइल हैलाइड से थोड़ी बनाना है। तो इसलिए ये उर्ज वाले सारे रॉन्ग, फिटिंग वाले सारे रॉन्ग, जो बच गया वही सही। तो ये अभिषेक सही बता रहा था, बाद में ऋषभ का सही था। समझ में आया कैलाश, परसेंटेज में जा रहे थे। ये फ्राइडल Yes, क्राफ्ट sir, आ गया। बता दो एक बार। क्या फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन भी बता दो एक फ्राइडल बार। क्राफ्ट वही बता दे रहे, क्लास में हमने पढ़ा था, एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो फ्राइडल क्राफ्ट में क्या लेंगे, एक बेंजीन लेंगे, और बेंजीन के साथ अगर क्या लेना है आपको, टॉल्यूइन बनाना है ना, तो टॉल्यूइन बना लेना है। तो चलो CH3X ले लो, फॉर एग्जाम्पल CH3Cl ले लो, सिर्फ पे कोई हेलोजन ले लो CH3Cl। और एक क्या लेते हैं, एक लेविस एसिड लेते हैं, AlCl3 ले लो। अब क्या होगा, हमने पढ़ा था ना, ये तुम्हारा ये आपस में ये दोनों मिलके आपको क्या दे देगा, एक कार्बोकैटायन CH3+ दे देगा, और वही CH3 जाके यहाँ पे ये डबल बॉन्ड अटैक करता है, और CH3 जाके यहाँ पे जुड़ जाता है। मैकेनिज्म वगैरह तुम अभी ड्रॉ नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो CH3 जुड़ जाता है, यही फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ठीक है, तो बन गया टॉल्यूइन। देखो बेंजीन से टॉल्यूइन तो बन गया, तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन यही समझ आया। ये हमने किया था, ये आई थिंक 3rd या 4th लेक्चर में किया था। सर Cl भी तो लग जाता है शायद। नहीं, क्या? CL नहीं लगता बस। नहीं CL हेलोजन तो के बाहर साथ चले जो दो, ग्रुप ये होता है ना, वो एक्चुअली सीधा मैकेनिज्म लगता तुम है। ड्रॉ करोगे यार ना। तो भाई ये CH3Cl और ये क्या है Al, क्या एल्युमिनियम का ऑक्टेट पूरा है क्या, देखो तो यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बनाया है ना भाई, 3 ही बॉन्ड बनाया ना, ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ऑक्टेट पूरा नहीं है तो क्या होगा, अगर क्लोरीन के पास यहाँ पे लोन पेयर भी है, तो ये यहाँ से जुड़ना चाहेगा। ये एक्चुअली लेविस एसिड का काम कर रहा है। ओके ओके। लेविस एसिड क्या होता है, लोन पेयर लेने वाला। तो ये तुम्हारा क्लोरीन उसके साथ जुड़ना चाहेगा, और जुड़ के ये क्या होगा, ये एक टाइम पे ऐसे बाहर निकल जाएगा, मतलब ये AlCl4 बन जाएगा, AlCl4- ऐसे बन जाएगा। और क्या दे देगा साथ में, CH3+ दे देगा। समझ में आया। और यही CH3+ जाके बेंजीन से जाके चिपक जाएगा। फ्राइडल यही क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन से अलग है दोनों से। हाँ, एसाइलेशन एल्काइलेशन अलग है। एसाइलेशन में हम क्या लेते हैं ना, CH3COCl CH3Cl ले रहे हैं। एसाइल ग्रुप लेते हैं। एसाइलेशन में एक Yes. एसाइल ग्रुप, यानी कि RCOCl एसाइल ग्रुप लेते हैं, ये एसाइल ग्रुप। ओके ये एल्काइलेशन है। एल्काइलेशन में क्या है, एक अल्काइल ग्रुप, देखो नाम से पता चला एल्काइलेशन मतलब अल्काइल ग्रुप लेना है, एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप लेना है। इस ग्रुप को एसाइल बोलेंगे। ये CH3Cl ये क्या है, अल्काइल। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो ये देखो क्वेश्चन 51 का आंसर बताओ भाई। प्रिंस का कहना है सी, पेज का बोलना है सी। फिफ्टी वन ये सबसे पहले प्रिंस का सही था, देन वर्षा रानी का, अरहम का सही है, फिर फातिमा का सही है, डिम्पल का सही है, मुस्कान, ऋषभ, अरहम का सही है, युग का सही है, शनाम, सबके सही है बात। चलो कोमल, बयान। तो ये कह रहा है क्लोरोबेंजीन को टॉल्यूइन बनाना है। अरे भाई क्लोरोबेंजीन के लिए तो एकदम बेस्ट है तुम्हारा उर्ज फिटिंग लेट्स। अभी हमने किया था ना, ये तो वही वाला क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन से अगर टॉल्यूइन बनाना है तो उर्ज फिटिंग बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बार तुम्हारा देखो ये फ्राइडल क्राफ्ट नहीं लेगा, क्योंकि फ्राइडल क्राफ्ट में तो बेंजीन ले रहे थे, ये नहीं होगा, बेंजीन ले रहे थे ना। ये फिटिंग रिएक्शन नहीं, फिटिंग में तो क्या ले रहे थे, फिटिंग में 2 फेनाइल ग्रुप आपस में जुड़ जा रहा था। उर्ज रिएक्शन में नहीं, उर्ज रिएक्शन में 2 अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ रहा था, उर्ज फिटिंग होगा।
तो ये 51 हो गया। अब आप 52 पे क्या होगा आंसर? 52 का आंसर क्या होगा? प्रिंस का कहना है बी। ऋषभ त्रिपाठी का सही है, प्रिंस का सही है, डिम्पल का सही है। तो सबसे पहले प्रिंस, देन डिम्पल, देन मुस्कान, वर्षा रानी, फातिमा, शना, ऋषभ, अरहम, कैलाश, प्रिया, कोमल, कोमल शर्मा। तो इस क्लास में कोमल शर्मा है। एक और है इसी क्लास में, मतलब अभी एक कोमल वर्मा भी है, शर्मा भी है। चलो इधर देखो, द कह रहा है द अल्काइल हैलाइड व्हिच इज लाइकली टू अंडरगो हाइड्रोलाइसिस बाय SN1 एंड SN2। भाई SN1 SN2 दोनों कौन करता है? जो सेकेंडरी होते हैं। और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ही ना SN1 और SN2 दोनों Yes, करते sir. हैं। तो देख लो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन सा है। तो सेकेंडरी अल्काइल, ये तो देखो प्राइमरी है 1 डिग्री वाला है, ये टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है। तो आंसर क्या होगा? 52 का क्या होगा? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, यानी कि बी हो जाएगा। 52 का क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अरे बोलो, ये प्राइमरी है तो ये कौन सा रिएक्शन करेगा? भाई प्राइमरी है तो SN2 करेगा, ये प्राइमरी टर्शियरी है तो कौन सा रिएक्शन करेगा? ये SN1 करेगा। और ये दोनों करेगा, ये SN1 भी कर सकता है, ये SN2 भी कर सकता है। और ये क्या करेगा भाई? ये तो SN1 SN2 करेगा, SN1 नहीं करेगा। ठीक है? चलो 53 पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है 53। सभी क्लास तुम्हारा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। चलो 53 का क्या होगा? If there is no rotation of plane polarized light by a compound, बताओ भाई, क्यों चुप हो गया एकदम? सन्नाटा छा गया। सी, ऋषभ त्रिपाठी का सी कहना है, फातिमा सी वर्स। सोच के दो यार आंसर, ऐसे मत दो, सोच के दो। ये अच्छा क्वेश्चन है, सबके रॉन्ग है। यार सही बोल रहे हो, प्लीज सी नहीं होगा, सभी के रॉन्ग है, सोच के दो भाई। मुस्कान का ए कहना है, कोमल शर्मा का ए कहना है। यस ए होगा, यस डिम्पल, मुस्कान, कोमल, डिम्पल, वर्षा रानी, सही बता रहे हो, ए होगा। इसको समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली यहाँ पे आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट यूज हो रहा है। सी क्यों नहीं होगा उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, ये आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। आइसोमेरिज्म में क्या करता है, इससे समझिए। एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं मेजो कंपाउंड। मेजो कंपाउंड क्या होता है? ठीक है, तो इधर देखना है, मेजो कंपाउंड वो होता है जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। ये तुम्हारा, जैसे मान लो देखो, ऊपर CH3 है, इसका ठीक नीचे भी CH3 हो गया, सेम सेम। इधर क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन रख दो, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। मतलब इसको तुम बीच बीच से दो पार्ट में काट सकते हो कि नहीं? पूरा बाइसेक्ट कर सकते हैं बीच बीच से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बीच बीच से तुम काटे नहीं, से बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, से बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। चूंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये तुम आप पढ़े होगे, अगर आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर, आइसोमेरिज्म वाला पार्ट, तो आप पढ़े होगे कि जो तुम्हारा होता है ना, देख से क्वेश्चन पढ़ो क्या कर रहा है। इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय कंपाउंड, मतलब कह रहा है कि रोटेशन नहीं हो। इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय ए कंपाउंड इन ए स्पेसिफिक सॉल्यूट। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे जहां पे कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। देखो दो तरह के रोटेशन होते हैं, एक होता है तुम्हारा क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर कोई कायरल कंपाउंड है तो वो रोटेशन करता है, कोई कायरल कंपाउंड है वो रोटेशन करेगा, या तो
क्लॉकवाइज करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, और चूंकि वो रोटेशन होता है, ठीक है, और उसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कायरल कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। लेकिन वही अगर मेजो कंपाउंड होगा ना तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, वो इनएक्टिव हो जाएगा। नहीं, मेजो डज नॉट रोटेट हम नहीं बोलेंगे। मेजो में क्या होगा, देखो जैसे मान लो एक, अगर यहाँ पे अगर हम एक पंच ऐसे मार रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी होगा तो उसको क्या होगा, ऐसे उधर प्रेस कर देगा। लेकिन अगर मान लो इधर से भी तुम ये फोर्स लगा रहे हो, इधर से भी लगा रहे हो, और दोनों का पावर सेम हो जाए तो जीरो। भाई इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, और दोनों का सेम फोर्स हो तो जीरो। सर मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरफ हाँ। लग जाता है तो जीरो हो जाता है। यस, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेजो कंपाउंड में क्या होता है, एक अगर तुम्हारा क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मान लो ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो दूसरा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। तो भाई एक अगर ऐसे घुमा रहा है, दूसरा ऐसे घुमा रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो आपस में एक दोनों का पावर सेम ही है, क्योंकि देखो ऊपर दोनों, ऊपर जो ग्रुप है वही तो नीचे ग्रुप है, तो दोनों सेम ही है। तो क्या होगा, आपस में कट के जीरो जीरो हो गया। तो ये तो नेट कोई मूवमेंट हुआ नहीं, नेट मूवमेंट तो हुआ ही नहीं। नेट मूवमेंट नहीं हुआ तो क्या हो गया, क्योंकि मूवमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो गया। लेकिन क्या यहाँ पे कायरल सेंटर है? हाँ भाई है। क्या कायरल सेंटर है? तो मेजो कंपाउंड ही ऐसा कंपाउंड है जहां पे कायरल सेंटर होते हुए भी इनएक्टिव हो जाता है। मेजो कंपाउंड ही ऐसा कंपाउंड है जो कायरल, ये आपको मेमोरी वाला क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने होंगे। क्या याद रखने होंगे कि भाई मेजो कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है कायरल सेंटर होते हुए भी। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, इफ देयर इज नो रोटेशन, नो रोटेशन मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय ए कंपाउंड इन ए स्पेसिफिक सॉल्वेंट दो इट इज ए कायरल, मतलब कायरल होते हुए भी अगर रोटेशन नहीं हो रहा है तो वो कौन है, तो वो मेजो है। कंपाउंड इज सर्टेनली ए मेजो कंपाउंड। समझ में आया? मेजो कंपाउंड क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे अभी बोले ना कि भाई एक तुम्हारा क्या हो रहा है, एक तुम्हारा क्या हो रहा है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ओवरऑल कैंसिल। तुम एक पढ़े होगे आर कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन, एक का कॉन्फ़िगरेशन आर होगा दूसरे का एस होगा, और चूंकि आर एस आपस में कैसे होगा, तो कंपाउंड क्या हो गया, सर्टेनली मेजो कंपाउंड हो गया। समझ में आया? तो ये याद रखना, मेजो कंपाउंड ये एक बार आप पढ़ लिए, अगली बार कभी भी पेपर में आएगा तो तुम भूलोगे नहीं, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। क्या याद करना है कि मेजो कंपाउंड में कायरल सेंटर होते हुए भी वहां पे रोटेशन नहीं होता, वहां पे रोटेशन नहीं होता। ठीक है, yes, अब बताओ क्या तुमको दिक्कत है, तुम कह रहे थे कंपाउंड, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? और सर रेसमिक क्या होता है? अभी देखो इधर देखो, कह रहे थे कंपाउंड में भी, यही कर रहे थे ना ऑप्शन सी, द कंपाउंड में भी ये रेसमिक मिक्सचर। देखो ये कह रहा है कंपाउंड में भी ये रेसमिक मिक्सचर। देखो रेसमिक मिक्सचर मतलब समझे, एक रेसमिक मिक्सचर का मतलब होता है दो कंपाउंड होने चाहिए, दो कंपाउंड होने चाहिए जिसमें एक तुम्हारा क्या हो, रिटेंशन हो, एक इन्वर्जन हो। भाई रेसमिक मिक्सचर का मतलब यही होता है ना, दो कंपाउंड हो, जैसे यहाँ पे मान लो आर लिख रहे हैं, यहाँ पे Cl लिख रहे हैं H, और यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या हो गया, इधर Cl हो गया, इधर R हो गया, इधर H और इधर CH। रेसमिक मिक्सचर के लिए हमेशा दो कंपाउंड होने चाहिए, एक इन्वर्जन हो एक रिटेंशन हो, अकेला थोड़ी होगा। अभी हमने पढ़ा था ना, रेसमिक मिक्सचर मतलब क्या होता है, दोनों 50-50 हो, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों 50-50 होता है तो रेसमिक मिक्सचर ओके यानी कि दोनों 50-50 होगा तब बन जाता है नर्सरी में। रेसमिक मिक्सचर में मतलब क्या होता है कि भाई इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों तुम्हारा 50-50 होगा तो रेसमिक मिक्सचर होगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड बाय ये कंपाउंड, कितना कंपाउंड है यार, एक ही कंपाउंड, तो एक कंपाउंड कहाँ से रेसमिक मिक्सचर शो करेगा, ये तो ऑप्शन ही बेतुका है भाई। एक कंपाउंड है, बहुत सारे कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसी बेतुका टाइप से होते हैं भाई। एक कंपाउंड रेसमिक मिक्सचर शो करेगा कि नहीं है, तो ये आंसर होगा क्या, नहीं भाई ये नहीं होगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं 53। अब आओ 54 का आंसर। तो आप लोगों का नेटवर्क इशू हो रहा है, चलो एक बार लीव करके तुम ज्वाइन करके देखो क्या कहीं तुम्हारा सही हो जाए। 54 का आंसर देखो,
54 का डी तुम बोल रहे हो। प्रिंस का सबसे पहले आंसर आया है डी, देन मुस्कान, देन शना, डिम्पल, दीप्ति, मुस्लिम, कैलाश। हाँ भाई सबके सही है। फातिमा, सबके सही है, लेकिन सबसे पहले करेक्ट आंसर आया था और उसका डिम्पल का। डिम्पल से पहले प्रिंस का आया हुआ था। यस, प्रिंस, मुस्कान, अभी तक मैं ये नोटिस किया हूँ, प्रिंस, मुस्कान, शना, डिम्पल, ये जो 4 बच्चे हैं इनके मतलब बहुत फास्ट आंसर है। और तुम वो जो बोल रहे हो ना सर आंसर याद होता है, आंसर उन्हीं का याद होता है जो पेपर देने के बाद में उसको प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। सर पढ़ते हैं तभी होता है, ऐसा थोड़ी कि ऐसा नहीं कि पेपर दे दिए तो याद हो गया। भाई पेपर तुम मैं बोल रहा हूँ ना, तुम पेपर दे के आओ, मैं नेक्स्ट दिन तुमसे पूछूंगा, तुम सरेंडर कर दोगे, वो तुम एनालिसिस नहीं करते हो। आंसर याद तभी होगा, इट मींस ये बच्चा भाई ये पेपर देने के बाद में उस पर माथा मारा है, 10 बार उसको पढ़ा है, ठीक है। और हाँ गलत हो गया तो इसे पता है क्यों गलत हो गया, ये नहीं कि बस गलत हो गया तो छोड़ दो यार, हो गया तो हो गया। और ऐसा होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम एक बार पेपर दे दिए तुम्हें आंसर तक याद हो गया, कंसेप्ट तो अलग बात। मतलब पेपर इसीलिए हम संडे टेस्ट हमेशा क्यों लेते हैं यार, तुम इतनी बार तुम वही क्वेश्चन के थ्रू इतनी बार तुम गुजर जाओ, बोलो कि अगली बार जब नीट में वो पेपर आ जाए ना तो तुम्हें भी आंसर याद ही रहे। अगर मान लो जैसे मेजो वाला क्वेश्चन अभी लिख दिया भाई, तुम्हें आंसर याद होगा, तुम देखते टिक कर दोगे। तो इतना बार एक ही चीज को रिवाइज कर लो ना कि हाँ वो तभी तो आपका आंसर नहीं आया हुआ था। मेजो वाले बहुत बच्चे के गलत हुए थे, वो बहुत बच्चे, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्या कर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू प्रोपीन आयल, ये क्या देगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। बताओ भाई 54 के क्या आराम का कहना है बी, अभी देखते हैं। 54 का सबसे पहले डी, बच्चे डी बोल रहे हैं, आराम तुम बी बोल रहे हो। अभी 54 का डी होगा, प्रिंस सही बता रहे हो, प्रिंस, मुस्कान, शना, डिम्पल, दीप्ति, हम बोले ना यही बच्चे के सबसे तेज आ रहे हैं और सही आ रहे हैं। मुस्लिम, कैलाश, फातिमा, दिशा, सही है भाई। 54 का क्या होगा, डी होगा। कर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू प्रोपीन, प्रोपीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करना है। क्या करना है, प्रोपीन लो, यही है ना प्रोपीन। प्रोपीन मतलब क्या हो गया, ये रहा प्रोपीन। बता प्रोपीन में अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड तुम ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, HBr। अब HBr ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेरोक्साइड नहीं दे रखा है, तो प्रोडक्ट कैसा होगा, मार्कनिकोव प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं, मार्कनिकोव बनेगा। और मार्कनिकोव क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो बताओ भाई मार्कनिकोव के हिसाब से हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ोगे, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा, यानी कि इस पोजीशन पे क्या जुड़ेगा हाइड्रोजन, इस पोजीशन पे क्या जुड़ेगा ब्रोमीन। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा तुम्हारा CH3 CH2 CH2 Br, यही होगा ना। तो आंसर क्या होगा 54 का क्या हो जाएगा, अरे अरे उल्टा लिख दिया सर, उल्टा लिख दिया, बीच में आएगा सर Br, बीच में, यहाँ पे बीच में तो लिखा ही हुआ है ना ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, तो क्या होगा 2 ब्रोमो हो गया ना। हमेशा काम नहीं करती, कई में ना वो स्टेबल। हाँ वो अगर देखो, अगर वो क्या हो गया, अगर तुम्हारा कार्बोकेटाइन बन रहा है और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी, तो वो हम देख लेंगे, वो हम देखें। यहाँ पे तो कोई रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी, सर बीच वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन आएगा। हाँ तो उसको मिटा दिया, डिलीट कर दो, सही बोल रहे हो। सर कार्बन ये 4 कैसे पता चला मार्कनिकोव ही बनेगा, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। चलो सर ये कैसे पता चला मार्कनिकोव ही बनेगा। हाँ मार्कनिकोव ही बनेगा, क्योंकि पेरोक्साइड नहीं ले रखा है ना, मार्कनिकोव प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, इसलिए हम रीअरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी और डिस्कस करने हैं, पता चला हम एक ही क्वेश्चन पे डिस्कस इतना कर लिए कि हो गया, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही रहे। तो केबीसी भी खेलना है ना, केबीसी में होता है ना एक फास्टेस्ट, क्या होता है फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट, क्या होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हाँ सर, हाँ इसका मतलब फिंगर सबसे फास्ट चल रहा है। चलो 55 का
तुम सी बोल रहे हो। और डिम्पल रीअरेंजमेंट होता है, बट प्रोपेन वाला केस में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, तो इसलिए हमने वहां पे इग्नोर कर दिया, रीअरेंजमेंट को देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। तो 55 का तुम सी बोल रहे हो, अभी देखते हैं। प्रिंस का सी कहना है, सबसे पहले प्रिंस ने ही बोला है सी। देन शना, डिम्पल का भी सी है, देन मुस्कान, मुस्लिम, फातिमा, कैलाश, युग। हाँ भाई सही है। युग तुम्हारा माइक काम नहीं करता है क्या? तुम हमेशा मैसेज में ही बातें करते हो। युग माइक ठीक कराओ यार, अगर ऐसा है प्रॉब्लम तो उसको ठीक कराओ ना भाई, उसको ठीक कराओ। युग बहुत अच्छा स्टूडेंट है। चलो इधर देखते हैं क्या कह रहा है। CH3CH2Br एल्कोहलिक केओएच। ये ध्यान रखना, एल्कोहलिक केओएच, जहां भी एल्कोहलिक केओएच दिख जाएगा ना, ठीक है, वहां पे क्या रिएक्शन कराओगे? एलिमिनेशन, E2 कराओगे। क्या कराओगे? एल्कोहलिक दिख जाए, एक्वस दिख जाएगा, एक्वस HBr है, तो यहाँ पे क्या करोगे? एक्वस HBr है, चूंकि एक्वस HBr है ना, तो ये तो खैर एडिशन होगा, HBr है तो ये एडिशन होगा, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा। और एक्वस KOH है ना, यहाँ पे KOH, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो एक एक करके देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। रिएक्टेंट क्या है? ब्रोमोइथेन है। चलो ब्रोमोइथेन बनाते हैं। क्या है आपका? CH3 को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 और इसमें हमने क्या डाला है? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक। अब अल्कोहलिक KOH है, यानी कि OH पे माइनस होगा, ये माइनस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये बाउंड ऐसे के, और ये ब्रोमीन बाहर के, प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन। और ये जो एल्कीन बना, इसी को हम क्या बोलेंगे? एक्स। ये क्या है? बोलो कोई दिक्कत? एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया एल्कीन। अब इसके साथ क्या करना है? अगले स्टेप में क्या करना है? एक्वस HBr लेना है, यानी कि जो एल्कीन बना है, जो एल्कीन बना है उसमें क्या लेना है? HBr लेना है। अभी हमने देखा था ना, HBr के केस में क्या होता है? मार्कनिकोव रूल फॉलो करेगा, एक हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। चूंकि यहाँ पे दोनों तो सिमेट्रिकल है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, हाइड्रोजन ब्रोमीन जोड़ दो, किसी भी जगह पे दोनों में से कहीं भी तुम हाइड्रोजन जोड़ दो, कहीं भी ब्रोमीन जोड़ दो, एक ही बात है। बोलो यही होगा ना? और ये किसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा वाई। ये क्या हो गया? देखो वाई है ना, वाई, तो ये आपका वाई हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या कर रहा है? अगले स्टेप में कर रहा है एक्वस KOH ले लो। क्या ले लो? एक्वस KOH। एक्वस KOH क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये ब्रोमीन बाहर जाएगा, ये ब्रोमीन बाहर जाएगा, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। फिर क्या बनेगा? CH3CH2OH। और ये तुम्हारा क्या होगा? XY। ये क्या हो गया? ये तुम्हारा Z हो गया। ये क्या हो गया? Z। तो Z क्या हो गया? इथेनॉल। तो आंसर क्या होगा जो तुम बोल रहे थे? 55 का C। ठीक है, अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर। जल्दी बताओ, एक बार पढ़ लेना अच्छे से, दिन बताना। 58 का तुम ए बोल रहे हो भाई, हमें भी थोड़ा टाइम लगता है आंसर में, तो हमसे भी फास्ट निकल रहे बच्चे। भी देखते हैं 58 का क्या होगा, सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। यस 58 का डिम्पल ने सबसे पहले करेक्ट किया है। यस डिम्पल के, देन मुस्कान, देन शना, दिशा, मुस्लिम, प्रिंस के सही है, विहान यस सही है तुम्हारे, फातिमा के सही है, युग इस सही है भाई। तो क्या कर रहे थे? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर। पहले ही क्या कर रहा है? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन कर रहा है ना, स्ट्रक्चर बनाओ। साइक्लोब्यूटेन लो, ये रहा साइक्लोब्यूटेन,
इसमें क्या कर रहा है, 1 पे ब्रोमो डाल दो, चलो 1 पे ब्रोमो डाल दो, ये 1, 2 पे क्या कर रहा है, 2 पे मिथाइल डाल दो, लो 2 पे मिथाइल डाल दो, 1 पर ब्रोमो हो गया, 2 पे मिथाइल हो गया और साइक्लोब्यूटेन हो गया, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्या ये कायरल कार्बन है क्या? यस सर, दोनों है। दोनों कायरल है ना, दोनों, हाँ दोनों कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का पहचान क्या होता है? कायरल कार्बन का मतलब होता है कार्बन पे चारों ग्रुप क्या हो, कार्बन 4 ग्रुप बनाते हैं, डिफरेंट। अलग अलग हो, मतलब एक ए हो तो दूसरा बी हो, तीसरा सी हो, चौथा डी हो, मतलब कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो कायरल होते हैं। तो क्या कितने कायरल कार्बन है? 2 कायरल कार्बन है। क्या ये 2 है, सिमेट्रिकल है? नहीं सिमेट्रिकल नहीं है। तो ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n क्या है, कितने कायरल कार्बन? 2, तो 2 की पावर 2, इट मींस आंसर क्या होगा? 4 आ जाएगा ऑप्शन है। तो 58 का क्या होगा आंसर? ये होगा, ठीक है, 58 का ये होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 59। सर अनसिमेट्रिकल का क्या है फॉर्मूला? क्या? अनसिमेट्रिकल कार्बन का अगर यहाँ 3 होते, उसका अलग होता है। हाँ सर वो ये सिमेट्रिकल नहीं है ना, अभी हम उतना डिस्कशन में नहीं चल रहे, अभी बहुत क्वेश्चन करने हैं। ज्यादा डिटेल में बात करना होगा ग्रुप में आओ, डाउट ग्रुप में आराम से बातें करेंगे। कल मैंने कॉल किया था ना तुम्हें, कॉल करो, आराम से बातें करेंगे। Yes, sir. कल भी 10 मिनट से ज्यादा हमने बात किया ही था। चलो बताओ 59 का आंसर क्या होगा? 59 का ए, इस बार अरहम ने सबसे पहले कर दिया, देन युग, देन सौरभ, दीप्ति, मुस्लिम, फातिमा। सही है भाई, अरहम सही है, बहुत बढ़िया। अरहम, युग, सौरभ, मुस्लिम, फातिमा, मुस्कान, दिशा, कैलाश, सही है भाई। देखो ये क्या है, आरसीएल और केसीएन है भाई, ये आरसीएल है और इधर केसीएन ऐड किया हुआ है। अभी हमने पढ़ा था ना कि भाई आरसीएल में अगर बताओ केसीएन ऐड करोगे प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या बनेगा? साइनाइड बनेगा। नहीं, आरसीएन बनेगा कि आरएनसी बनेगा? आरसीएन। आरसीएन। आरसीएन बनेगा। और ये जो आरसीएन बनेगा इसके बारे में इसने क्वेश्चन में दे रखा है, आरसीएन जो बनेगा इसका नाम क्या है? प्रोपेन नाइट्राइल है, यानी कि टोटल कार्बन की संख्या 3 होगी, यानी कि ये जो आरसीएन है ये क्या है? 3 कार्बन वाला ये है। अब बताओ ये 3 कार्बन वाला है आरसीएन, जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 कार्बन वाला है। इस 3 कार्बन का एक कार्बन तुम्हारा तो केसीएन से आया है, बताओ, एक कार्बन तो केसीएन वाला है, तो आर में टोटल कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे कि नहीं? 2 कार्बन होंगे। यस सर, 2 होंगे। तो 2 कार्बन होंगे, तो 2 कार्बन वाले क्लोरीन होगा, तो क्लोरो इथेन होगा आंसर। भाई 2 कार्बन में अगर क्लोरीन लगा हुआ तो क्या वो नाम होगा? क्लोरो इथेन। तो क्लोरो इथेन कौन सा है? 59 का क्या होगा? ए होगा भाई, ये तो प्रोपेन है, प्रोपेन थोड़ी होगा, ये भी प्रोपेन है, ये भी नहीं होगा, ये मीथेन है, ये भी नहीं होगा। तो 59 का आंसर क्या हो गया? 59 का ए हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 का आंसर क्या होगा? Which of the following is not true for SN1 रिएक्शन? SN1 रिएक्शन के लिए कौन ट्रू नहीं है? आसान क्वेश्चन है। जो तुम्हारा संडे टेस्ट आता है ना पेपर, वो बहुत बैलेंस रहता है, मतलब तुम ऐसे देखना 60% क्वेश्चन इजी होते हैं, 50 से 60% इजी होते हैं, 20% क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं और 20 क्वेश्चन हार्ड लेवल के होते हैं। ऐसे ही रहता है, मतलब पेपर आपका बहुत सही आता है। तो क्या हो गया? 60 का सबसे पहले आंसर तुम कर रहे हो, सबसे सही सबसे पहले किसने किया है? प्रिंस का सबसे पहले करेक्ट था, देन डिम्पल, देन कैलाश, शना, युग, फातिमा, मुस्कान, मुस्लिम। किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट होगा एक्सप्लेन करने के बाद भी तो पूछ लेगा। रियान, अरहम, सबके सही। चलो इधर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू? ये कह रहा था कौन सा गलत है SN1 रिएक्शन के लिए? तो तुम कह रहे हो सी, 1 डिग्री अल्काइल, अरे 1 डिग्री SN1 थोड़ी करता है, 1 डिग्री तो SN2 करता है, हमने पढ़ा था।
तो यही रॉन्ग है। 1 डिग्री SN2 करता है, SN1 नहीं करता, तो 60 आंसर सी। 3 करता है ना। हाँ वो SN2 करता है। SN2 देखो, SN2 का क्या ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा 1 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 3 डिग्री। और SN1 का ऑर्डर क्या होता है, SN1 का ऑर्डर होता है 3, तब 2, तब 1, तब मैं डिग्री लगा दूंगी। ये ठीक ही क्वेश्चन है ये, बताओ 61 का क्या होगा। 61 का डिम्पल का कहना है सी, प्रिंस का सी, अरम ए, अरम के रॉन्ग है। सबसे पहले डिम्पल के सही थे, देन प्रिंस के सही थे, यूथ के सही है, मुस्कान, शना, फातिमा, कैलाश सबके सही है। तो अगर विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो ये याद रखना, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात होगा ना तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज की। मतलब जितना ज्यादा साइज होगा ना न्यूक्लियोफाइल का, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा। अब तुम बताओ, पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर फ्लोरीन होता है, यही होता है। और लेफ्ट से राइट जाओगे तो बताओ साइज बढ़ता है कि घटता है। लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, साइज बढ़ेगा कि घटेगा? साइज घटता है। साइज घटता है। और ये कह रहा है हाईएस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो कौन करेगा, जिसका साइज सबसे ज्यादा हो। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, प्लस साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा। तो जिसका साइज बड़ा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बड़ा। तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो, साइज घट रहा है, यानी कि इन सभी में सबसे बड़ा साइज किसका है? कार्बन का साइज सबसे बड़ा है कि नहीं? हाँ जी। क्योंकि कार्बन का साइज सबसे बड़ा है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसका? कार्बन का। तो आंसर क्या होगा? कार्बन वाला। समझ आया? यस सर। तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका सी फॉर कैट। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका सबसे पहले आता है 62 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है ये। 62 फॉर डिम्पल का डी कहना है, मुस्कान का डी, फातिमा का डी, यूथ का डी। बाकी बच्चों देखो ये क्या कह रहा है, NaNH2। NaNH2 क्या है? एक बेस है। ये सबसे पहले डिम्पल का ही सही था, ये क्वेश्चन का डिम्पल का सही था, देन मुस्कान, फातिमा, देन यूथ, कैलाश, अरम, सबके सही थे। तो क्या कह रहा है, NaNH2 है। NaNH2 का मतलब समझे, NH2 पे क्या होगा? माइनस होगा। NH2 पे क्या है? माइनस है। अब ये माइनस क्या है? ये एक अच्छा बेस है। NH2 क्या है? एक अच्छा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, बढ़िया बेस है। अब ये बेस है ना, तो क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। कौन सा हाइड्रोजन? भाई ये जो बीच वाला हाइड्रोजन है ना, इसको गायब कर देगा। मतलब ये बेस जो है, इस पे ये जो बेस है, ये बेस इस पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को गायब करेगा, और क्योंकि यहाँ पे ऐसे होगा और ये ब्रोमीन बाहर चला जाएगा। ब्रोमीन बाहर जाएगा और वहां पे क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। क्या आ गया? देखो पहली बार तुम रिंग में ट्रिपल बॉन्ड भी देख रहे होगे। क्या क्या होता है यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लो भाई, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनना, समझा ना? कि ये NH2 हाइड्रोजन पे अटैक किया, ब्रोमीन बाहर निकला और ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो यही हो रहा है। अब फिर से आपके पास देखो NH2 फिर से है, NH2 अभी और है, NH2 माइनस अभी है। अब ये माइनस फिर से अटैक करना चाहेगा, और ये माइनस कहाँ पे अटैक करना चाहेगा? जहां पे प्लस हो। जहां पे प्लस हो वहीं पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि ये OCH3 कैसा ग्रुप है? ये प्लस वाला ग्रुप है कि नहीं? डोनेटिंग ग्रुप। अब ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो बताओ डोनेटिंग ग्रुप माइनस लाएगा कहाँ? ऑर्थो और पैरा पे। हमने पढ़ा था ना, ऑर्थो पैरा पे ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। क्योंकि ये डोनेटिंग ग्रुप है तो डेल्टा माइनस कहाँ लाएगा? ऑर्थो पे। डेल माइनस कहाँ लाएगा? ऑर्थो पे। डेल माइनस कहाँ लाएगा? पैरा पे। माइनस को प्लस है, ये माइनस माइनस पे तो अटैक नहीं कर सकता, तो ये माइनस कहाँ अटैक करेगा? जब अटैक करेगा तो पैरा पे ही अटैक करेगा। पैरा बोल रहे हैं, मेटा पे अटैक करेगा। NH2 माइनस कहाँ अटैक करेगा? मेटा पे।
तो मेटा पे अटैक करेगा, इट मींस NH2 कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे, तो बाद में तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मेटा पे NH2 जोड़ दो। समझ में आ रहा है? NH2 कहाँ जोड़ोगे, मेटा पोजीशन पे। तो आंसर क्या होगा, जो आपके सामने दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा, बोलो। जी सर, ढोलकपुर। NH2 जुड़ रहा है, देखो NH2 जुड़ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे ब्रोमीन बाहर निकल रहा है, ब्रोमीन की जगह पे NH2 जुड़ रहा है, यानी कि कैसा रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हो गया, एक तुम्हारा बाहर निकला हाइड्रोजन और यहाँ पे NH2 आ गया, ठीक है। तो 62 के हो गए डी। चलो अब बाकी क्वेश्चन अब तुम खुद से करना। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, उसको मैं ये ले रहा हूँ, आई थिंक वो सारे बच्चे रॉन्ग हुए होंगे, और फिर सेशन को एंड करेंगे। इसका तो मैकेनिज्म भी देख सकते हो, देखो NH2 हाइड्रोजन को लिया, देखो माइनस आया, ट्रिपल बॉन्ड आया, फिर NH2 यहाँ पे आकर जुड़ के मेटा पे जुड़ गया। तो मैकेनिज्म यहाँ पे दे रखा है। ये क्वेश्चन तुम खुद से कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर ले, उतना टाइम नहीं है कि हम डिस्कस करें और क्वेश्चन। एटलीस्ट ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अगर किसी के आंसर आए हुए थे तो बताओ, इसके आंसर किसी के आए हुए थे तो बताओ क्या आंसर थे इसके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इसको, ये क्वेश्चन को हम हार्ड कैटेगरी में डालेंगे। गलत हो गया था, ओके। किसी के, देखो देखो, आओ देखते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन होगा ना, देखो ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। आंसर, अगर तुम्हारे कोई आंसर आ रहे हैं तो तुम चैट बॉक्स में लिख दो, बाकी हम देख लेते हैं वो तुम्हारा आंसर सही है या गलत। तो क्या कर रहा है, एक एरोमेटिक कायरल कंपाउंड है जिसका नाम, मतलब जिसको जी बोला, मतलब कह रहा है कि जी है, कोई जी है, जी का वैल्यू क्या है, ये बोल रहा है जी है, जी क्या है, C8H8Br2 है। एक जी है जो कि तुम्हारा, इस तरह क्वेश्चन ना तुम्हें जेई में ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू नीट। इस तरह क्वेश्चन जेई में आपको ज्यादा मिलेगा। क्या कर रहा है, एक जी है जिसका नाम क्या है, मतलब जी का क्या है फॉर्मूला, C8H8Br2। उसको रिएक्शन कराया जा रहा है NaOH के साथ, उसका रिएक्शन कराया जा रहा है NaOH के साथ, और H बन रहा है। चलो भाई H क्या बना, भैया हमें तो जी पता ही नहीं है, H पे ले गया, H भी नहीं पता है, H के बारे में भी वही फॉर्मूला ही दे रखा है। फिर कह रहा है जी का रिएक्शन करा रहे हो ना, किसके साथ, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ, तो I बन रहा है। I के बारे में भी बस फॉर्मूला दे रखा है, कुछ दे ही नहीं रखा है। जब तक हमें स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा तब तक तो हम कुछ कर नहीं सकते, मेन हमें तो स्ट्रक्चर पता करना होगा। फिर क्या कर रहा है, जी है, उसका रिएक्शन करा रहे हो ग्रिग्नार्ड एजेंट से, और यहां भी देखो नाम दे दिया, तो इसी लाइन का यूज करेंगे। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने पकड़ लिया कहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है हमें पता चल गया, देखो कैसे स्टार्ट करना है। देखो ध्यान से समझना यार, अच्छा क्वेश्चन है। ये लाइन पढ़ना, क्या कर रहा है, जी को रिएक्शन करा रहे हो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और क्या बन रहा है, पारा ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। जो ये लिखा हुआ है ना, इसको हम करते हैं यहाँ पे। कर रहा है, हमारे पास जी है, जी का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, CH3MgBr के साथ, और ये बन क्या रहा है, पारा पे ब्रोमो है, यानी कि मान लो यहाँ पे ग्रुप है, तो इसका ये ऑर्थो हुआ, ये मेटा हुआ, ये पारा हुआ, तो यहाँ पे कोई पारा है, पारा पे क्या है, ब्रोमो। क्या कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बनना है, पारा पे ब्रोमो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, पारा पे ब्रोमो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब क्या होगा, ये तुम्हारा देखो ये आइसोप्रोपाइल हुआ कि नहीं बेंजीन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन के लिए प्रोपाइल, और इसी आइसो मतलब क्या होता है, सेकंड कार्बन पे
आइसो मतलब यही होता है ना, CC आइसो ग्रुप है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन और पारा पे है, तो पारा पे क्या है भैया, पारा पे ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो प्रोडक्ट ये बन रहा है, और ये प्रोडक्ट किसकी वजह से बन रहा है, तो हम क्या लिए थे, हमने क्या लिया था, हमने जी लिया था। प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, तो हमने जी लिया था और जी का रिएक्शन कराया है ग्रिग्नार्ड एजेंट। कैसा ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो देखो 1 मोल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, मतलब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 1 मोल, यानी कि ये जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना, ये 1 मोल ले रखे हैं, ये 1 मोल ले रखा है ना, उससे रिएक्शन कराया, मतलब जी का 1 मोल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराया, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है जो आपके सामने। अब तुम खुद सोचो यार, ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, और जी का जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला दे रखा था उसमें देखो 2 ब्रोमीन था कि नहीं, देखो तो जो यहाँ पे जी का फॉर्मूला दे रखा था उसमें 2 ब्रोमीन था कि नहीं, यानी कि 1 ब्रोमीन कम है, मतलब 1 ब्रोमीन जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में 1 ब्रोमीन कम है, अरे है कि नहीं 1 ब्रोमीन कम। यस। और ये CH3 ग्रिग्नार्ड एजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है CH3 माइनस होगा, ये Mg प्लस होगा, ये कहीं जाके अटैक किया होगा। तो ये CH3 यही दोनों CH3, एक तो यहाँ पे है एक यहाँ ही है, तो यही दोनों CH3 में से कोई CH3 होगा, ऑब्वियस सी बात है यही दोनों CH3 में से कोई CH3 होगा। तो क्या रिएक्टेंट ये हो सकता है क्या, क्या जी का जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तुम सोचो क्या जी यह हो सकता है क्या, क्या जी यही है क्या, देखो तो क्या यही जी है क्या, बोलो भाई। देखो ऐसे सोचो भाई, देखो यहाँ पे ब्रोमीन, देखो ये CH3 लोगे, तो भाई ये CH3 क्या करेगा, ये माइनस इस पर अटैक करेगा और ये ब्रोमीन बाहर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट बन गया जो तुम्हें चाहिए था, नहीं बन गया भाई। CH3 अटैक करेगा, ब्रोमीन बाहर गया, CH3 जुड़ गया, देखो सेम नहीं हुआ, हाँ जी सर। हो गया ना सेम सेम, अरे बोलो भाई। हाँ जी सर, ओके। हाँ तो सेम सेम हो गया, तो यानी कि यस हमें जी पता चल गया कि भाई जी यही है। और ऑप्शन, अब ऑप्शन पे देखते, देखो ऑप्शन में जी का वैल्यू ये दे रखा था स्ट्रक्चर, तो हमारा भी तो यही स्ट्रक्चर था, देखो हमारा भी तो यही स्ट्रक्चर है ना जी का, देख रहे हो, तो क्या ये यही जी है, यही जी है, तो क्या ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी बताओ। सेम ही है भाई, सेम ही है, देख अलग स्लाइड हो गया है ना। देखो बेंजीन में क्या है, बाहर 2 कार्बन है और पहले कार्बन पे ब्रोमीन है, बाहर 2 कार्बन है पहले कार्बन पे ब्रोमीन है, तो सेम ही है, तो यानी कि ये ऑप्शन बी सही है। लेकिन हम ये अगले क्वेश्चन पे जाए इससे पहले तुम्हें दिख रहा होगा ऑल आर करेक्ट विद ऑप्शन है, जब भी ऑल आर करेक्ट विद ऑप्शन रहता है ना, तो एक बार दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर लो। चलो ऑप्शन सी पढ़ते हैं, ऑप्शन सी क्या कर रहा है, बेंजाइलिक हैलाइड गिव्स SN1 रिएक्शन फास्टर देन अल्काइल हैलाइड। ऑप्शन सी कह रहा है कि अगर देखो ये बेंजाइलिक हैलाइड है और ये अल्काइल हैलाइड है R, तुम बताओ SN1 रिएक्शन किसमें फास्ट होगा। अगर यहां से अगर क्लोरीन बाहर चला जाएगा तो इससे प्लस आएगा, और वो बताओ रेजोनेंस का, लेकिन यहां से अगर आ जाएगा तो प्लस यहाँ पे कहाँ कोई रेजोनेंस हो रहा है। तो SN1 रिएक्शन किस में होगा, बेंजाइलिक हैलाइड में फास्ट होगा कि नहीं एज कंपेयर टू नॉर्मल हैलाइड से। यस। यस सर। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, तो ऑप्शन बी भी सही हो गया, ऑप्शन सी भी हो गया, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन डी आंसर होगा, बोलो है कि नहीं, क्योंकि जब 2 ऑप्शन सही है तो ऑल आर करेक्ट होगा। एक बार हम ए भी चेक कर लेते हैं, देखो पेपर में हम बस इतना ही 2 ऑप्शन चेक कर लेंगे ना, बी और सी, और आगे बढ़ जाएंगे। हमें ए पेपर में ए चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे टाइम वेस्ट होगा। कॉमन सेंस की बात है यार, बी भी सही है सी भी सही है, तो ऑल आर करेक्ट ही टिक होगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें बी और सी दोनों इंक्लूडेड है। तो पेपर में ऑप्शन ए चेक नहीं करना था, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन ए भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आई एक ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब आई और एच के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन ए आई और एच के बारे में बात कर रहा है, ये लास्ट ही क्वेश्चन है,
तो थोड़ा ध्यान से सुन लो, फिर हम एंड करेंगे सेशन को। ऑप्शन ए आई और एच के बारे में बात कर रहा है। आई क्या है, एच क्या है। चलो भाई, रिएक्टेंट तो हमें पता चल गया था ना, यही जी है। जो जी है उसको हम बनाते हैं। जी क्या था, ये हमारा जी था। जी यही था ना। और आई के लिए क्या कह रहा है, आई के लिए कह रहा है कि देखो भाई, आई के लिए क्या कह रहा है, पढ़ो इधर। कह रहा है जी ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH गिव्स H, मतलब पहले H की बात कर रहा है, चलो H ही देख लेते हैं। कर रहा है जो G है ना, उसको NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो H देगा। अब तुम बताओ, इसका एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, बताओ। एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी बताओ। बड़ा स्ट्रक्चर देख के डरना मत, जो तुम बेसिक पढ़ते आए हो वही अप्लाई करना। क्या होगा एक्वस NaOH के बीआर की जगह OH हो जाएगा। बस, हाँ बीआर की जगह पे OH होगा। कौन सा बीआर, क्या दोनों बीआर हटेगा या एक बीआर नहीं हटेगा? सर, आइसो वाला, आइसो वाला हटेगा। देखो ये वाला बीआर नहीं हटेगा, ये वाला बीआर नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड होगा। वो वाला बीआर हटेगा। हाँ आइसो वाला हटेगा। देखो ये जो है ना, रिंग के अंदर वाला बीआर नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि डबल बॉन्ड पे बीआर है भाई। डबल बॉन्ड पे बीआर रहता है ना, या हैलाइड रहता है, तो वो इजीली रिमूव नहीं होता है। तो ये बीआर वैसे ही रहेगा, आइसो वाला हट जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा। ये बीआर तो वैसे ही रहेगा, ये CH, ये CH3। आइसो वाला हट के यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH। बोलो OH आ जाएगा ना। हाँ जी सर। यस सर। अब बताओ, क्या ये काइरल कार्बन है? यस सर है। चारों ग्रुप अलग है तो काइरल है। तो काइरल है तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ है या इनएक्टिव हुआ? एक्टिव। यस। ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये क्या हो गया, ये और ये इसका नाम क्या था, इसका नाम H दे रहा है। तो H क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। H क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन कह रहा है H इज ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ भाई, H तो ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है, तो ये तो बात सही है। लेकिन इसमें आई के बारे में भी डाल रखा है। आई भी चेक कर लेते हैं। देखो आई क्या है, कह रहा है कि जी को जब तुम पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो आई बन रहा है। चलो करके देख लेते हैं। फिर से जी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। यही जी था आपका भाई, यहाँ पे ब्रोमीन था, ये CH था, यहाँ ब्रोमीन था, ये CH था, IIGH। अब इसका बताओ, आप ले लोगे टर्शियरी ब्यूटोऑक्साइड से O- कर लोगे। ये एक बल्की बेस है, बहुत बड़ा बेस है। और ये कैसे रिएक्शन शो करेगा, ये इलिमिनेशन E2 रिएक्शन शो करेगा। कैसा? E2। और E2 रिएक्शन करता है, इलिमिनेशन करता है, और कैसा प्रोडक्ट देता है, एंटी मार्क प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट देगा, एंटी मार्क निको प्रोडक्ट। यानी कि ये माइनस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। देखो जैसे तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, ये CH3 को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, CH2 और H नहीं लिख सकते हैं, CH3 ही हुआ। फिर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर गया और ये बॉन्ड बाहर गया। प्रोडक्ट क्या बनेगा, E2 रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बना, CH डबल बॉन्ड CH, यही बनेगा ना। और इसी का नाम क्वेश्चन में आई दे रखा था, इसी का नाम आई दे रखा था। क्या बताओ, ये जो डबल बॉन्ड है इस पे दोनों क्या है, हाइड्रोजन। ये क्या कायरल नहीं है, इनएक्टिव कायरल होगा। मतलब एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। जीआई शो करेगा, सिस्टम शो करेगा, क्या सिस्टम शो करेगा? नहीं ये नहीं। देखो दोनों, देखो ये डबल बॉन्ड पे दोनों जो ग्रुप होता है ना, वो अगर सेम आ गया ना, दोनों सेम ग्रुप आ गया, तो सिस्टम शो नहीं करेगा। तो आप ऑप्शन नहीं पढ़ो। ऑप्शन ए कह रहा है आई इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ भाई, अभी हमने पढ़ा डबल बॉन्ड पे दोनों ग्रुप सेम ही थे ना, तो आई क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। सही बात है।
और कह रहा है एच इज ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल। हाँ भाई एच तो ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल ही था, अभी हमने देखा था ना, यही था ना एच। सर तो ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, सी भी सही है। तुम कहोगे सर ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, बहुत टाइम लगेगा, कैसे होगा? इसलिए बोले थे ना ऑप्शन ए चेक ही नहीं करना था। तुम्हें जी फाइंड करने में टाइम नहीं लगता, अगर तुम जी फाइंड करोगे तो ये टाइम ही लगता। और ये तो यार नॉर्मल सब ये था। ऑप्शन सी तो सबको पता है यार, ये तो तुम्हें याद ही होगा मे बी, कि बेंजाइलिक हैलाइड SN1 फास्ट करता है एज कम्पेयर टू एल्काइल हैलाइड। तो ये नॉर्मल सा ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था, ये तो जनरल स्टेटमेंट था, ये तो सबको पता है। और जी फाइंड करने में टाइम नहीं लगता, तो बस जी और आई, जी मतलब ऑप्शन बी और सी निकाल के तुम ऑप्शन डी को टिक कर सकते थे, ए चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हाँ चलो अभी हमारे पास टाइम से ए चेक कर लिया हमने। चलो इसी के साथ ये सेशन टाइम हो चुका है आपका। कितने बज गए यार? 10:00 भूख लग रही है सर अब। 12-13 मिनट 10:12 हो गए। हाँ 12 मिनट हो गए, तो चलो यार चलो आई होप सर, आपको रोज समझ करा में करोगे क्या आया शाम को? होगा। क्या हुआ? शाम को रोज करा करोगे क्या क्लास? नहीं अब रुक जाओ, डिस्कस करते हैं कैसे करना है। रिकॉर्डिंग बंद